हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू मोशन वर्ल्ड। तो कल के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि वांगजी जो है विंग को उठाने जाता है, लेकिन विंग नहीं उठ रहा था। उनके एग्ज़ाम हो रहे होते हैं, उनका एग्ज़ाम का फर्स्ट डे होता है। विंग सो रहा होता है, तो वांगजी जो है एक लोटा भर के पानी उसके ऊपर फेंक देता है और विंग जो है वो उठकर बैठ जाता है। विंग जो है वांगजी को देख के कहते, वांगजी ये क्या किया तुमने, मेरे ऊपर पानी फेंक दिया, मैं कितना अच्छा सपना देख रहा था। तो वांगजी को देखते हैं, सपने बाद में देखो, आज हमारा पेपर है, पता है ना, हमारा फर्स्ट एग्ज़ाम है और तुम सो रहे हो और तुम्हें रिवाइज नहीं करना, चलो उठो। तो विंग उसकी तरफ देख के मुझे नींद आ रही है, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ो, मुझे सोने दो। तो वांगजी जो इसका हाथ पकड़ता है उससे कहता है, तुम जाओगे वॉशरूम या मैं अपने साथ लेकर जाऊँ। तो विंग कहता है, मुझे नहीं जाना, मुझे सोने दो, एग्ज़ाम में अभी बहुत टाइम है। तो वांगजी जो है विंग को हाथ से पकड़ता है और खींचते हुए वॉशरूम लेकर जाता है और शावर के नीचे खड़ा कर देता है और उसके ऊपर शावर खोल देता है। तो विंग जो है वो चटपटाते हुए कहते हैं, छोड़ो मुझे वांगजी, छोड़ो, क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। तो विंग जो है वांगजी को हक कर देता है। वो दोनों पानी के नीचे खड़े हुए थे और भीग रहे थे। तो विंग जो है वो कहते हैं, ठंड पानी बहुत ठंडा है, बंद करो इसे, बंद करो, मुझे ठंड लग रही है। तो वांगजी कहते हैं, ठंडे पानी से नहाओ, जल्दी करो। तो वांगजी जो खुद को विंग से छुड़ाता है, तो विंग जो है वांगजी को फिर से अपनी तरफ खींच के कहते, फिर साथ में नहाओ। तो वांगजी जो है वो विंग की तरफ देखते, सच में तुम मेरे साथ नहाना चाहते हो। तो विंग जो एम्बेरस हो जाता है, उससे मतलब रियलाइज़ हो जाता है कि उसने क्या कहा। तो कहते हैं, नहीं नहीं चले जाओ, मैं खुद नहा लूँगा, मैं अकेले नहा लूँगा। वो वांगजी को वहाँ से भगा देता है और वो वॉशरूम में खड़ा होकर सोच रहा था कि वो उसने एम्बेरसिंग वाली बातें कर रहा है आजकल, पता नहीं इसे क्या हो गया है। तो उसके बाद वो फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद वो नीचे आता है और डिनर टेबल पर बैठ जाता है। और वांगजी जो है वो ब्रेकफास्ट ऑलरेडी वो सर्व करके अपना कर चुका था, वो विंग का वेट कर रहा था। विंग जब आता है तो देखता है कि वांगजी ने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है, तो वो बहुत गुस्से में हो जाता है वांगजी से कि वो उसका वेट नहीं कर सकता था। तो वो कहते, वांगजी तूने मेरा वेट भी नहीं किया और अपना ब्रेकफास्ट कर लिया, मुझे अकेले में खाने में बिल्कुल दिल नहीं करता, हटाओ, मुझे नहीं खाना। तो वांगजी उसकी तरफ देख के कहते हैं, हाँ ठीक है, नौटंकी क्यों कर रहे हो, खा लो जल्दी जल्दी, वेट कर रहा हूँ, उसके बाद फिर कॉलेज चलते। तो विंग कहते हैं, लेकिन पेपर होने में तो काफ़ी ज़्यादा टाइम है। तो वांगजी से कहते, मुझे पता है ना ज़्यादा टाइम है, मुझे काम है, चलो, और तब तक तुम अपना रिवाइज भी कर लेना। तो विंग जो है वो एक ब्रेड उठाता है और उसे कहते हैं, चलो। तो वांगजी कहते हैं, बस सिर्फ ब्रेड, चुप करके बैठ जाओ और सही से ब्रेकफास्ट करो। तो विंग जो है वो अपनी सीट से उठते हुए कहते हैं, मुझे नहीं करना और मुझे अकेले खाने में बिल्कुल दिल नहीं करता। तो वो वहाँ से उठकर बाहर जाने लगता है और वांगजी उसके पीछे पीछे कहता है, अच्छा ठीक है, चलो मैं भी करता हूँ ना, चलो मैं दोबारा कर लेता हूँ, आ जाओ कर लो अपना ब्रेकफास्ट। तो विंग कहता है, मेरा दिल नहीं कर रहा, चलो। उसके बाद वो दोनों कॉलेज चले जाते हैं और कॉलेज में जैसे ही विंग इंटर होता है तो नी हुसैन जब विंग को देखता है तो वो भागते हुए आता है और विंग को हक करता है। विंग गिरने वाला था, लेकिन वांगजी ने जल्दी से विंग को पकड़ लिया, वरना विंग और नी हुसैन आज फर्श पे होते। तो विंग हुसैन कहता है, विंग आई मिस यू, आई मिस यू, आई मिस यू, मैंने आपको कितना मिस किया। तो विंग जो है वो खुद को संभालते हुए कहते हैं, हाँ नी हुसैन, अभी अगर तुम मुझे गिरा देते तो, मुझे पता है तूने मुझे मिस किया, लेकिन ये क्या था। तो नी हुसैन जो है विंग के चिक्स पे किस करते हुए, तो बेबी तुम्हें पता है ना मैंने तुम्हें कितना मिस किया। तो वांगजी जो है नी हुसैन को विंग से अलग करते हुए कहते, हटो, क्या कर रहे हैं। वांगजी जो है विंग के चीज़ पर जहाँ पर नी हुसैन ने किस किया था वहाँ पर टिश्यू से वो जगह साफ करता और कहता है, ये क्या बदतमीजी, तुम बच्चे नहीं हो जो इस तरह कर रहे हो। तो नी हुसैन जो है वांगजी को अपनी कोनी मारते हुए कहते, जेलस हो रहे हो। तो वांगजी जो है वहाँ से चला जाता है और कहते हैं, शेमलेस। तो नी हुसैन कहते हैं, मेरा प्लान कामयाब हो रहा है, उसे जलसी हो रही है। तो विंग जो है नी हुसैन को कहता है, हुसैन जलसी का तो मुझे नहीं पता, लेकिन अब वो उसी तरह मेरे साथ रहता है जिसे हम पहले, मैरिज से पहले जब हम दोनों की शादी नहीं हुई थी, जब हम साथ में थे, फ्रेंडशिप बिल्कुल वैसे है, मैं खुश हूँ इसमें। तो नी हुसैन कहते, हाँ चलो अब क्लास चले,
तो विंग कहते हैं चलो। और जब वो दोनों क्लास जा रहे होते तो वहाँ पर उन्हें वेंचाओ और मेम्या मिल जाते हैं जो एक दूसरे से बात कर रहे थे। तो विंग जो है रुक जाता है। वो न्यू हुसैन से कहते हैं हुसैन वो देखो। तो न्यू हुसैन जो है कहते हैं क्या हुआ। तो विंग कहते हैं वो देखो उन दोनों को। तो न्यू हुसैन जो है वो वेंचाओ और मेम्या की तरफ देखता है तो कहते हैं ओ ये दोनों। तो न्यू हुसैन जो है वो जल्दी से अपना फ़ोन निकालता है और उनकी पिक लेता है और कहते हैं लो मिल गया एक सबूत। तो विंग जो है उसके सर पे मारते हुए कहता है ये सबूत तुम्हें लग रहा है। तो न्यू हुसैन कहते हैं हाँ ये सबूत है, मैंने उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ा। देखो वो दोनों कैसे खड़े हैं एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। वो सिर्फ बातें कर रहे हैं। कुछ ऐसा ढूंढो ताकि भांजी को यकीन हो कि वो दोनों रिलेशनशिप में और मेम्या की टाइम में जो बेबी है वो वेंचाओ का है ना कि वांगजी का। तो हुसैन कहता है फिर भी मैं इसे क्लिक करके अपने फ़ोल्डर में सेव करूँ ताकि बाद में हमें काम आए। तो विंग कहता है ओके चलो। इसके बाद दोनों क्लास में चले जाते हैं और विंग जो है वो अपनी बुक्स निकाल के रिवाइज़ करने लगता है और न्यू हुसैन जो है वो इधर उधर की बातें करने लगता है। तो विंग से कहते हैं नी अपनी पढ़ाई करो, तुम्हें पता है ना आधे घंटे में हमारा एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है और तुम ये सब कर रहे हो। तो न्यू हुसैन कहते हैं अच्छा ठीक है कर रहा हूँ, डांटो तो मत। उसके बाद न्यू हुसैन जो है वो विंग से उठ के लड़कियों के पास चला जाता है और वहाँ पर उनको तंग करने लगता है और उनसे बातें करने लगता है। और विंग जो है कहता है न्यू हुसैन चलो हमारा टाइम हो गया है। तो न्यू हुसैन कहता है हाँ ठीक है आ रहा हूँ। तो विंग और न्यू हुसैन जो है वो एग्ज़ाम हॉल की तरफ चले जाते हैं जहाँ पर उनका एग्ज़ाम होने वाला था। दोनों एग्ज़ाम हॉल में पहुँचते हैं तो सर विंग को देख के कहते हैं विंग आ गए तुम। तो विंग जो है वो सर को रिस्पेक्टफुली बो करके कहते हैं थैंक यू सर, आपने मेरी इतनी नहीं बहुत सारी हेल्प की है, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो सर कहते हेल्प तो मैंने की है लेकिन अब मुझे निराश मत करना, वादा किया था मुझसे कि तुम अच्छे नंबरों से पास होंगे बल्कि पोजीशन लाओगे। तो विंग उसे कहते हैं थैंक यू सर, आपने मेरी हेल्प की। वेडिंग की वजह से मेरी रैंक गिर गई थी और मैं बिल्कुल पढ़ाई पे तवज्जो नहीं दे पाया, लेकिन इन 2 महीनों में आपने जितनी मेरी हेल्प की उतनी हेल्प ने किसी ने आज तक नहीं की। थैंक यू सो मच सर। तो सर जो है विंग के शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहते हैं इट्स ओके, जाओ अपनी एग्ज़ाम अच्छे से देना ठीक है और मुझे आपकी पोजीशन चाहिए अच्छे मार्क्स। तो विंग जो है कहते हैं ओके सर। उसके बाद विंग जो है वो अपने एग्ज़ाम हॉल में जाके बैठ जाता है और उनका एग्ज़ाम स्टार्ट होता है। न्यू हुसैन जो है वो बार बार विंग से पूछ रहा होता है कि विंग ये बता दो। तो विंग जो है इरिटेट होकर कहते हैं न्यू हुसैन जब तुम्हारे पास सब कुछ था तो तुम पढ़ क्यों नहीं देते। तो न्यू हुसैन कहते हैं सॉरी नेक्स्ट टाइम मैं पढ़ूँगा। फिर विंग जो है न्यू हुसैन को बताने लगता है। वो ख़ुद का पेपर भी कर रहा होता है और न्यू हुसैन को भी बता रहा होता है और वो साथ में इस बात का भी ख्याल रख रहा होता है कि कहीं वो पकड़ा ना जाए। तो उनके एग्ज़ाम्स के बाद वांगजी का एग्ज़ाम्स होता है और क्योंकि क्लास में बच्चे काफ़ी ज़्यादा थे इसी वजह से इनका अलग अलग एग्ज़ाम रखा हुआ था 2 शिफ्ट में। इसके बाद इनके एग्ज़ाम के बाद विंग जो है न्यू हुसैन को लेकर कैंटीन चला जाता है और वो वांगजी का वेट करते हैं और वांगजी के एग्ज़ाम के ख़त्म होने के बाद वो सब घर आ जाते हैं। न्यू हुसैन भी विंग के साथ घर आ जाता है। तो न्यू हुसैन जो है वो काउच पे बैठते हुए कहते हैं विंग मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है प्लीज़ कुछ बना लो। तो विंग न्यू हुसैन की तरफ देख कहते हैं हुसैन मैं थका हुआ हूँ, तुम्हें शर्म नहीं आ रही, इतनी थकावट में मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाऊँ, अभी मैं एग्ज़ाम से आया हूँ, प्लीज़ चुप हो जाओ, मुझे तंग मत करो, जाओ खुद बना लो। तो विंग भी है जो वो काउच पे बैठते हुए न्यू हुसैन को ये सब बोल रहा होता है और वांगजी जो है वो कहते हैं विंग तुम्हें भूख लगी। तो विंग कहते हैं हाँ लगी, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, कितने बुरे हो, मुझे ब्रेकफास्ट भी करने नहीं दिया। तो वांगजी जो है वहाँ से किचन चला जाता है और विंग और अपने और न्यू हुसैन के लिए वो लंच रेडी करता है और विंग जो है वहाँ से अपने रूम चला जाता है, कहते हैं मैं फ़्रेश होने जा रहा हूँ। तो न्यू हुसैन कहते हैं विंग मैं भी फ़्रेश होने आ रहा हूँ। तो न्यू हुसैन जो है विंग के पीछे पीछे जा रहा था। उस टाइम वांगजी जो है किचन से बाहर आ जाते हैं और वो देखते हैं कि विंग और न्यू हुसैन जो है वो दोनों एक ही रूम में जा रहे हैं। तो वो कहते हैं हुसैन तुम कहाँ जा रहे हो। तो न्यू हुसैन कहते हैं फ़्रेश होने। तो वांगजी जो है विंग से कहते हैं और तुम। तो विंग उसे कहते हैं
मैं भी फ्रेश होने। तो वांग जी कहते क्या तुम दोनों साथ में फ्रेश होंगे? तो न्यूटन कहते हाँ, तो क्या हुआ? तो वांग जी जो है वो जल्दी से विंग के पास जाता है, उसका हाथ पकड़ते कहते नहीं, ऐसे तुम नहीं कर सकते। तो न्यूटन जो है वो विंग का हाथ पकड़ते कहते नहीं, हम कर सकते हैं, हम दोनों फ्रेंड्स हैं और हम एक साथ फ्रेश होंगे। तो वांग जी से कहते नहीं, तुम मेरे रूम में जाओ। तो वाह विंग जो है वो कहता है हाँ छोड़ो तुम दोनों, मुझे क्या कर रहे हो तुम दोनों ये? तो न्यूजन कहते विंग मुझे तुम्हारे साथ फ्रेश होना है। तो विंग जो है न्यूजन का हाथ पकड़ते हुए कहते हाँ चलो हम दोनों साथ में फ्रेश होके आते हैं। तो वांग जी जो है वो उन दोनों को देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में हो रहा था, वो जलसी की वजह से जल भून रहा था। तो वांग जी जो है वो जाता है और न्यूजन को विंग से अलग करते हुए कहते यहीं पे रहो। तो वांग जी विंग के साथ उसके रूम में चला जाता है और विंग को वॉशरूम लेकर जाता है। विंग कहते क्या कर रहे हो, मुझे ऐसे खींच क्यों रहे? तो वांग जी जो है वो शावर ऑन करके वहीं पर विंग को दीवार पे पुश करके कहते हैं तुम ये क्या करने वाले थे? तो विंग जो है वो कहते क्या कर रहे हो वांग जी, मुझे छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। तो वांग जी जो है विंग को बिल्कुल दीवार पे प्रेस कर रहा होता है। तो विंग को ना बैक पे बहुत ज़्यादा और इसके सर के पीछे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। तो वांग जी से कहते हैं क्या तुम नी हुसैन के साथ फ्रेश होने वाले थे? तो विंग कहते हैं उसमें बुराई क्या है, हटो मेरे रास्ते से हटो, मुझे मुझे नहीं फ्रेश होना, मुझे जाके सोना है, छोड़ो मुझे। तो वांग जी से कहते विंग तुम कर कह रहे हो विंग? तो विंग कहते तुम क्या कर रहे हो उन वांग जी, जब से देखो पता नहीं तुम्हें इस एक हफ्ते में क्या हो गया है, ऐसे पॉजेसिव हस्बैंड की तरह क्यों रिएक्ट कर रहे हो? जब तुम मुझसे प्यार नहीं करते, हमारे बीच में कोई ऐसा रिश्ता नहीं है, तो फिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो वांग जी जो है गुस्से में हो जाते हैं और वो कहता है विंग अगर मैं तुम्हारा हस्बैंड नहीं हो तो फिर कौन? तो विंग कहता है नहीं, तुम मेरे हस्बैंड नहीं हो, वो रिश्ता हमारे बीच नहीं है, हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं। तो वांग जी जो है वो गुस्से में आके विंग को किस करने लगता है और विंग जो है वो शॉक हो जाता है और वो वांग जी को कोई रिस्पॉन्स नहीं करता और वो बिल्कुल शॉक होता है कि ये वांग जी ने क्या किया, और वांग जी जो है विंग को किस कर रहा होता है। तो आज की स्टोरी हमारी यहाँ तक थी, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। प्लीज़ सॉरी गलत टाइम पे रखने के लिए। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।